हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा हेपाटाइटिस जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, जिसमें हमने हेपाटाइटिस ए बी सी और डी पार्ट को एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम हेपाटाइटिस ए और ई में डिफरेंस देखेंगे, जिसको हम कम्प्लीटली फुली एक्सप्लेन करेंगे, और बी सी डी और इसको हम कम्प्लीटली फुली एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम इसके कॉज, ठीक है, क्या साइन हो गए, ठीक है, स्प्रेड, रूट ऑफ स्प्रेड क्या होगा, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगी, प्रिवेंशन क्या होगी, ठीक है, एंड इसमें किसमें कौन सी जो वैक्सीन दी जाती है, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है हेपाटाइटिस ए एंड हेपाटाइटिस ई, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास हेपाटाइटिस ए को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सेल्फिश हार्वेस्ट फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये फैलता है हेपाटाइटिस, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर से और फूड से ये आगे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये मेनली चिल्ड्रंस को इफ़ेक्ट करता है। इसकी टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्या है, अक्यूट है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 to 6 वीक, ठीक है। 2 to 6 वीक्स में इसके जो सिम्टम्स हमारे पास शो हो जाते हैं। हेपाटाइटिस ए वायरस इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इन्फेक्शन इज माइल्ड विद मोस्ट पीपल मेकिंग अ फुल रिकवरी। इसमें जो इन्फेक्शन होती है पेशेंट को वो माइल्ड होती है, ठीक है। पेशेंट की रिकवरी जो फुली हो जाती है। रिमेनिंग गेट इम्यून फॉर फर्दर HAV इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें उसका जो इम्यून सिस्टम पे जो अटैक करता है, ठीक है, थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक है। उसको फर्दर HAV इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या होते हैं, IgM इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है, जो एंटी हेपाटाइटिस ए वायरस के एंटी होता है। इसमें एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड शोज एक्टिव इन्फेक्शन। इसमें IgM जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है क्या शो करता है कि जो हमारे ब्लड में, ठीक है, कितने एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, हेपाटाइटिस ए वायरस के। हेपाटाइटिस ए एंटीजन इज स्क्रीटेड इन स्टूल। ये स्टूल में स्क्रीट होता है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इज गिवन बाय IgG, ठीक है। एंटीबॉडीज़ इसमें जो क्या है, एंटी हेपाटाइटिस ए वायरस के जो एंटीबॉडी है, इससे हमको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्ट एंड स्पोर्टिव ट्रीटमेंट। इसका स्पोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है, रेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। इसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हेपाटाइटिस ए वैक्सीन हम लेकर इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। हैंड हाइजीन एंड सैनिटेशन, इसमें हम प्रिवेंशन में ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको गाइस कुछ भी समझ ना लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको किसी वीडियो पर कोई केयर प्लान, किसी टॉपिक के ऊपर कोई केस स्टडी चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जितना जल्दी हो सके मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास हेपाटाइटिस ई, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। रूट ऑफ ट्रांसमिशन, हेपाटाइटिस का रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, थ्रू फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन इसका होता है, ठीक है, आगे के आगे। कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू अनकुक्ड पोर्क से, डियर से और शेलफिश से भी, जो पकाई अच्छी तरह पकाई नहीं, कच्ची, ठीक है, पोर्क, डियर और शेलफिश से भी हो जाता है। रेट इंक्रीज विद एज अफेक्टिंग अडल्ट ओवर 50, ठीक है। इसका जो रेट इंक्रीज होता है ये किसको इफेक्ट करता है, अडल्ट्स को, ठीक है, 50 एज के जो पीपल होते हैं उनको। इन्फेक्शन टाइप क्या है इसकी भी अक्यूट है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 to 8 वीक, ठीक है गाइज, ये आपको याद रखना है। सो हेपाटाइटिस ए वायरस का जो क्या था, 2 to 6 वीक था, इसका क्या है, 2 to 8 वीक है, ठीक है।
हेपेटाइटिस ए वायरस इज सिंगल स्टैंडर्ड RN वायरस, ठीक है। ये भी जो इसका जो वायरस है वो हेपेटाइटिस ए वायरस है। वायरस इज डिटेक्टेबल इन स्टूल, इसमें वायरस किस में डिटेक्ट होता है? स्टूल में, ठीक है, ब्लड सीरम में। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड में ही इसका जो वायरस है वो डिटेक्ट होता है। IgG एंड IgM, इसमें 2 एंटीबॉडीज़ दिए जाते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ई वायरस इम्यूनोग्लोबिन M एंटीबॉडीज़ अपीयर इन ब्लड, इसमें जो ब्लड टेस्ट में ये जो एंटीबॉडीज़ है वो पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल गेट फुली रिकवरी फ्रॉम दिस वायरस, इस वायरस से जो मोस्टली पीपल क्या है फुली रिकवर्ड हो जाते हैं। इन रेयर केसेस हेपेटाइटिस ई कैन बी सीवियर, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें जो हेपेटाइटिस ई है वो सीवियर हो जाता है, ठीक है। इसमें रिजल्ट उसका क्या होता है? हेपेटाइटिस अक्यूट लीवर फेलियर, इससे जो पेशेंट का अक्यूट लीवर फेलियर हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है। नेक्स्ट है रिबाविरिन एंड इन्फेक्शन कैन बी इम्यूनोपोस्ट पीपल, ठीक है। जो रिबाविरिन एंड इन्फेक्शन होते हैं वो इसमें पेशेंट मोस्टली सस्पेक्टेड होते हैं। गाइज नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस एंड हेपेटाइटिस डी वायरस, ठीक है। सबसे पहले जो है हम हेपेटाइटिस बी वायरस को एक्सप्लेन करते हैं। हेपेटाइटिस बी इज DNA वायरस, ये क्या है? एक DNA वायरस है, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन रूट क्या है? थ्रू इन्फेक्शियस ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, IV ड्रग्स यूजेस एंड पेरीनेटल। पेरीनेटल क्या होता है? जब मदर के पेट में बच्चा होता है, ठीक है। सो मदर से भी बच्चे को हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। अक्यूट प्लस क्रोनिक, ये अक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। 95% इन्फेक्शन जो इन्फेंट में और चाइल्डहुड में पाई जाती हैं। क्रोनिक यूजली हैव नो सिम्टम, जब हेपेटाइटिस बी क्रोनिक हो जाता है तो इसके सिम्टम्स नहीं दिखते हमको, बट इवेंचुअली दे डेवलप लीवर सिरोसिस, इससे क्या होता है? लीवर सिरोसिस हो जाता है और लीवर कैंसर पेशेंट को बन जाता है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 to 6 मंथ, इसके जो सिम्टम्स हैं हमें 6 मंथ के बाद अपीयर होते हैं। इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन आर इंक्रीज रिस्क, इसमें क्या होता है? ये हेपेटाइटिस बी वायरस में यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट वो हाई रिस्क पर रहते हैं। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं? HbS-Ag, ठीक है, शोज इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। जो ये अगर पॉजिटिव आया है तो हमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है। anti-HbS शोज प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल, anti-HbS क्या शो करता है? कि हमें इस हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है? फॉर क्रोनिक के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट देंगे? एंटीवायरल, ठीक है, टेनोफोविर एंड इंटरफेरोन A, ठीक है, ये मेडिसिन के नेम है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन सून आफ्टर बर्थ, ये बच्चों को ज़्यादा होती है, इसीलिए जब बेबी का बर्थ हो गया तो विदिन 24 आवर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो दी जाती है, ठीक है। फॉलोड बाय 2 to 3 डोजेज एट लीस्ट 4 वीक्स अपार्ट, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन आफ्टर एक्सपोजर, जब पेशेंट क्या है, एक पर्सन क्या है, इसके कॉन्टैक्ट में आ गया, किसी को एक बार हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है, तो उसको इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। गाइज नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी इज़ RNA वायरस, ठीक है। ये किससे ट्रांसमिट होता है? सेम एज हेपेटाइटिस बी के सेम है, ठीक है। ये अक्यूट और क्रोनिक होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 2 to 3 मंथ्स होता है। टेस्ट इनमें क्या होते हैं? HCV, ठीक है, इन ब्लड, ठीक है, सॉरी A की जगह H आना था। ट्रीटमेंट इसका क्या है? न्यू डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल डायरेक्ट, ठीक है, मेडिसिन लाइक सोफोस्बुविर एंड पेग इंटरफिरोन अल्फा, ठीक है। नो वैक्सीन इज अवेलेबल, जो हेपेटाइटिस सी है इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस डी, सेम रूट ऑफ ट्रांसमिशन एज बी एंड सी, जो हेपेटाइटिस बी सी और डी है इसका जो ट्रांसमिशन का रूट है वो सेम है, ठीक है। जो बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है, ठीक है,
ट्रांसमिट होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, आईवी ड्रग्स यूजेस से होता है और पेरीनेटल रूट से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 1 to 4 मंथ्स, ठीक है। इट नीड्स हेपेटाइटिस बी वायरस इन ऑर्डर टू इन्फेक्ट द होस्ट। इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बी और डी वायरस दोनों एक साथ होते हैं। कॉजेज इन्फेक्शन इन 2 वेज। इसमें जो इन्फेक्शन होती है वो 2 तरीक़ों से होती है। को इन्फेक्शन HBV हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस डी वायरस सेम टाइम। इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी पेशेंट को सेम समय पे हो जाता है। सेकंड टाइम क्या होता है, सुपर इन्फेक्शन होती है। इसमें पेशेंट को पहले हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, ठीक है, और उसमें क्या हो गया, हेपेटाइटिस डी वायरस हो गया उसके बाद। ये अक्यूट और क्रोनिक दोनों होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस डी है जो मोस्ट सीवियर होता है सभी टाइप के हेपेटाइटिस से, ठीक है। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, एंटीवायरल पैग इंटरफेरोन अल्फ़ा, ठीक है। इसमें जो वैक्सीन दी जाती है, जो वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट दी जाती है वो ही इसमें दी जाती है, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप बता देना आपको किस टॉपिक के ऊपर केयर प्लान चाहिए और कोई नोट्स चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।